अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो का जो आपको सिग्नल दिया जाता है, मेरी तरफ से दिया जाए या किसी और की तरफ से दिया जाए, उसको फॉलो करने का ठीक तरीका क्या होता है। क्योंकि जब आपको सिग्नल दे दिया जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप उस सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो कर लें, देखे बिना, समझे बिना, सोचे बिना आप बस उसको फॉलो करें। ये ज़रूरी नहीं होता। हम जब सिग्नल देते हैं उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं। आपने उन कमियों को कैसे दूर करना है, कमज़ोरियों को कैसे ख़त्म करना है, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए जब भी क्रिप्टो का सिग्नल कहीं भी देखेंगे तो बहुत आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा और आपको लगेगा ये वीडियो वैल्यूएबल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखें, जब भी आपको सिग्नल दिया जाता है उसका तरीका दो तरीके होते हैं उसके। एक तरीका ये है कि वीडियो की शक्ल में आपको बता दिया जाता है चार्ट को ओपन करके, और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा दिया जाता है कि इस रेंज के ऊपर आपने इसको बाई करना है। एंट्री का टारगेट जो है वो पहला टारगेट आपने जहाँ रखना है, दूसरा टारगेट आपने जहाँ रखना है जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाता है स्टॉप लॉस आपने इसके नीचे कहाँ पर रखना है। फिर आपको बताया जाता है कि उसका एग्जिट टारगेट हमारा पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ठीक है। अगर आप पहले एग्जिट टारगेट के ऊपर एग्जिट नहीं करते, मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी, दोबारा से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो सेकंड या थर्ड एग्जिट टारगेट के ऊपर जाके आप मार्केट से निकल सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है आपको पूरा एक सिग्नल लिख के बना के मैसेज की शक्ल में दे दिया जाता है। टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर आपको, या डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको मिल जाते हैं सिग्नल, या और भी इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, ट्विटर के ऊपर लोग सिग्नल देते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपने देखना है कि वो डेट कौन सी है, वो टाइम कौन सा है जहाँ पे आपको वो सिग्नल दिया गया था, एक चीज़। और डेट और टाइम जो है वो आपको वीडियो के नीचे भी देखने को मिल जाएगा। और वीडियो जो है वो अक्सर ऐसे होता है कि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर, हम उसकी डेट मेंशन नहीं करते, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको डेट देखने को नहीं मिलती कि हमने किस डेट के ऊपर अपलोड की है। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको वीडियो में टाइम नहीं बताया जाता कि किस टाइम के ऊपर वीडियो जो है वो आपको अपलोड करके आपकी तरफ भेजी गई है। मिसाल के तौर पे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन एक मिसाल के तौर पे अब 9 बज रहे हैं। आप जब ये वीडियो देखेंगे हो सकता है अगले दिन के 9 बज रहे हों, तो वो सिग्नल तो फेल हो गया, ठीक है। आप एक दिन के बाद वो वीडियो देखेंगे, वो सिग्नल तो अब नहीं काम आएगा। आपने देखना है कि मार्केट की दोबारा से कंडीशन क्या है, वो कैसे देखना है वो भी आपको समझाऊंगा सारा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जब आपको कोई मैसेज की शक्ल में सिग्नल मिलता है, उस मैसेज के नीचे आपने देखना है टाइम क्या है, डेट क्या है, और वहाँ पे आपने पहले तसल्ली करनी होती है इस चीज़ की कि वो टाइम और डेट अभी का हो, आज के 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको सिग्नल दिया गया हो। और फिर उसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है कि वो सिग्नल फ्यूचर का है या स्पॉट का है। अगर वो सिग्नल फ्यूचर का है तो वो आपने फौरी तौर पे उस पर अमल करना होता है। फ्यूचर का सिग्नल जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। आपने ऐसा नहीं करना होता कि मिसाल के तौर पे मैं आपको वीडियो की शक्ल में बता दूं कि आपने जहाँ से पोजीशन ओपन करनी है, वो 2-3 दिन के बाद आप वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ से जाके पोजीशन ओपन कर लें। जब भी ऐसा करेंगे आपको लॉस होगा, नुकसान में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो सिग्नल तो फेल हो गया। वो पता नहीं मेरा जो एनालिसिस है वो उस वक्त ठीक था, हो सकता है उसके 2 दिन के बाद कोई खबर बुरी आ गई, कोई मार्केट में कोई और पैनिक की सिचुएशन बन गई, उसकी वजह से मार्केट डाउन जा रही है, अप जा रही है, कुछ नहीं पता। तो 2 दिन के बाद आप उस सिग्नल को फॉलो करें तो वो क्यों करें, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो स्पॉट के सिग्नल होते हैं उनमें थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, क्योंकि स्पॉट में ये है कि एक तो आपको स्टॉप लॉस जो मिलता है वो थोड़ा सा जो है वो करीब देखने को मिलता है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो कोई मसला नहीं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे आप क्योंकि लेवरेज नहीं ली होती, तो अकाउंट का आपके पोर्टफोलियो का लिक्विडेशन होने का खतरा नहीं होता। ये नहीं होता कि आपके पास जो फंड्स हैं वो सारे के सारे लिक्विडेट हो जाए। और स्पॉट के अंदर ये भी है कि मिसाल के तौर पे आपको एक रेंज बता दी गई कि आपने डॉट खरीदना है 6.0 के ऊपर, तो आप जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 6.2 के ऊपर ख़रीद लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया तो कोई मसला नहीं, आपकी प्रॉफिट थोड़ी सी कम होगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि हमने बिल्कुल छोटे छोटे से प्रॉफिट लेके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से बाहर आना होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने डॉट को, अगर मैंने कहा कि आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है 6 के ऊपर और आपने एग्जिट लेना है 6.2 के ऊपर, और जब आप पोजीशन ओपन कर रहे हैं तो मार्केट खड़ी है 6.2 के ऊपर ऑलरेडी, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपको सिग्नल मिल रहा है, तो आप 6.2 के ऊपर अगर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे तो वहाँ से तो मार्केट नीचे आ जाएगी। तो शॉर्ट के सिग्नल हों, लॉन्ग के हों, फ्यूचर में जब आप मार्जिन ट्रेडिंग की, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने लाइव, अगर कोई बंदा आपको बता रहा है या आपको मैसेज मिला अभी अभी, बिल्कुल। और टेलीग्राम के ऊपर अक्सर मैसेज लेट हो जाते हैं क्योंकि हम VPN का इस्तेमाल करके या प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके टेलीग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें आपको अक्सर जो सिग्नल मिल रहे होते हैं वो लेट मिलते हैं, वो आपको टाइम से नहीं मिलते। मिसाल के तौर पे मैं जब टेलीग्राम के ऊपर कोई भी अपडेट देता हूँ वो आपको 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के बाद मिल रही होती है। लोग जैसे ही देखते हैं लॉन्ग है, ठीक है लॉन्ग कर लिया, अब नहीं पता कि वो 15-20 मिनट पहले सिग्नल दिया गया था
तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जिस बंदे को भी फॉलो करना है उससे पहले आपने ये डिमांड करनी है कि हमें थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी सिखा दें। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपका समझ लें कि मैं आपका हक खा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि टेक्निकल एनालिसिस तो मैं करूँ, आप सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो करें। आपको पता ही नहीं है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है और मैं कहीं बिजी हो गया, मिसाल के तौर पे मैंने एक सिग्नल बनाया, टेक्निकल एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद मैंने एक सिग्नल बना के आपको दिया और मैं कहीं काम पे चला गया, मैं बाइक पे हूँ, कार पे हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कहीं सो गया, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं नहाने चला गया और ऊपर से मार्केट में कोई ख़बर जो है वो उसके अगेंस्ट आ जाती है। आपको पता ही नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस दोबारा कैसे करना है या सिग्नल फेल कैसे होता है, आपको ये पता ही नहीं है, तो आप उस सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और आप लॉस में जाएंगे। वकार ज़का का भी यही रोना है कि भाई पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखें, थोड़ा बहुत सीख लें, चार्ट एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको आता हो, इतना तो कम से कम आपको पता हो कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल के पैटर्न क्या होते हैं, मार्केट रिजेक्शन कैसे लेती है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कैसे करती है, मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कैसे कर रही होती है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। ये चंद बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर मेरा एक कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। दूसरा मेरा जो चैनल है टेक्निकल पीर साहब, उसके ऊपर जाके भी आप देख सकते हैं, जहाँ भी आपका दिल करे। आप अगर लिखते हैं टेक्निकल पीर साहब टेक्निकल एनालिसिस तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे लिंक लगा दूंगा, जैसे आपका दिल करे आप वीडियोस को लाजमी देखें। डेली एक वीडियो देख लें या एक वीडियो के भी आप 2 टुकड़े कर लें, आधी सुबह देख लें, आधी शाम में देख लें, जैसे दवाइयाँ लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता चले कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसको करना कैसे होता है। कम से कम जब मैं आपको चार्ट की कोई भी पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आप उस चार्ट को देख के वैसा चार्ट ही आप अपने पास बना लें, ताकि उस सिग्नल को फॉलो करने में आपको आसानी रहे। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये लैपटॉप पड़ा है, मैं किसी का सिग्नल देखता हूँ, मेरा काम है मैं इस लैपटॉप के ऊपर वैसा ही बिल्कुल चार्ट बनाऊँ, अपने मोबाइल पे बैठ के मैं पोजीशन ओपन करूँ, लॉन्ग की शॉर्ट की, मुझे पता हो कि मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है। और आपने ट्रेडिंग व्यू के अलावा कहीं भी आपने टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना। अब कुछ लोग बाइनांस के ऊपर कर रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। अब वो उतना एक्यूरेट क्यों नहीं होता वो आप समझ लें। मिसाल के तौर पे एक कॉइन है, कोनो उसका नाम है, वो बहुत देर से चल रहा है कॉइन। किसी भी कॉइन का जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हमारे पास उसकी हिस्ट्री होनी ज़रूरी होती है। अगर किसी कॉइन की हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। और जितनी पुरानी हिस्ट्री हमारे पास होगी, उतने अच्छे तरीके से इंडिकेटर भी काम करेंगे, उतने अच्छे तरीके से हमारा जो एनालिसिस है वो उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे एक कॉइन है कोनो, वो OKX के ऊपर चल रहा है, और भी 3, 4, 5 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर वो नहीं है। मिसाल के तौर पे बाइनांस के ऊपर वो लॉन्च होता है, आज लॉन्च हो जाता है, उसकी 1 दिन की हिस्ट्री पड़ी होगी बाइनांस के ऊपर, लेकिन क्या होगा, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसकी ऑल टाइम हिस्ट्री पड़ी होगी, पूरी की पूरी हिस्ट्री। जब वो लॉन्च हुआ था तब से लेके अब तक उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, वो कहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी, कहाँ पे सपोर्ट बनी थी, कहाँ पे लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा बाई किया था, कहाँ पे जाके लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा सेल किया था, ये सारी की सारी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर। अब बाइनांस के ऊपर अगर वो लॉन्च आज होता है तो 1 दिन की हिस्ट्री होगी, आप वहाँ पे कैसे फैसला करेंगे। आप 15 मिनट की कैंडल लगा लेंगे, 5 मिनट की या 1 मिनट की कैंडल लगा लेंगे, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। वो 10 दिन की कैंडल्स होंगी, मैक्सिमम 20 दिन की अगर आप कैंडल की बात करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वहाँ पे आपके इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे। RSI इंडिकेटर को देखेंगे, वो आपको गलत सिग्नल देगा, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री नहीं है। MACD लगाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मूविंग एवरेज लगाएंगे, गलत इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कोई भी SSS इंडिकेटर है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी कैसे काम करता है, कैसे आपने उसको देखना है। लेकिन अगर उसके पास हिस्ट्री नहीं होगी ना चार्ट की, कैंडल्स की, अगर वो कम से कम 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की हिस्ट्री नहीं होगी, वो कभी भी इंडिकेटर आपको सही तरीके से इंडिकेट नहीं करेंगे। कभी भी आप वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ठीक तरीके से नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि देखें ना, सपोर्ट वहाँ पे बनती है जहाँ पे लोगों ने उसको ख़रीदा होता है, वहाँ पे एक सपोर्ट होती है कि लोगों ने यहाँ पे आके ख़रीद लिया। रेजिस्टेंस वहाँ पे बनती है जहाँ पे जाके लोग उसको सबसे ज़्यादा बेच रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, आप कैसे जज करेंगे सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये मेरे भाई, जब भी आपने किसी भी सिग्नल को फॉलो करना होता है, आपके पास सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस कॉइन के अंदर आप पोजीशन ओपन करने वाले हैं, उसका ट्विटर हैंडल आपने फॉलो लाजमी किया हो, ताकि उसकी कोई भी खबर, बुरी अच्छी कोई भी खबर आए, आपको सबसे पहले मिल जाए।
उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है कि बुनियादी चीज़ें कॉइन के अंदर क्या देखनी होती हैं। वो कॉइन इस काबिल है कि आप उसके अंदर फ्यूचर ट्रेड करें, मार्जिन ट्रेड या स्पॉट ट्रेड के लिए उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, किसी भी तरह से आप उसको ख़रीद के रखें। वो इस काबिल है, अगर है तो ठीक है, आप उसके अंदर करें ट्रेडिंग। उसके अलावा आपने टाइम देखना होता है, डेट देखनी होती है, आपने उस बंदे का नॉलेज देखना होता है। वो बंदा ऐसा ना हो कि आपको एक सिग्नल दे, 4-5 दिन वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया, आप उसके सिग्नल को क्या करेंगे। वो बंदा तो आपको अपडेट ही नहीं दे रहा। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ डेली आपको वीडियोस बना के देता रहूँ। अब इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो आपको टेक्निकल एनालिसिस की बना के दूंगा आज ही। उसके बाद एक मैं आपको एक कॉइन का रिव्यू बना के दूंगा दूसरे चैनल के ऊपर। साथ में मैं आपको मार्केट की अपडेट दूंगा, उसमें बिटकॉइन, आल्ट कॉइन जितने भी हैं हमारे फेवरेट लिस्ट के अंदर आते हैं या आपकी फेवरेट लिस्ट के अंदर आते हैं, उनके ऊपर हम एनालिसिस करके एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आपको मार्केट की अपडेट टाइम टू टाइम डेली मिलती रहे। ठीक है, तो खैर अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो आप इसको लाइक करके जाइएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, अपलोड करने में टाइम भी लगता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।